रागा नहीं होगा। मोदी सरकार बैठी है जो सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है, मुसलमान की कोई उधर कदर ही नहीं रहेगी। पहली बात तो नफरतों से तो पाकिस्तान हमेशा दूर था और हमेशा दूर रहेगा भी। और हिंदू या और किसी सोसाइटी का ये ईमान नहीं है, इसीलिए वो मौत से डरते होंगे। हमें मौत से नहीं डर लगता भाई। हमारे पास 1 रुपया भी ना हो, हमारे मुल्क की तरफ कोई उंगली करेगा हम चीर फाड़ के रख देंगे। कहा जाता है कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान की आंख में जो है ना एक आंख की तरह फैला हुआ होता है, सांप की तरह सिर्फ पाकिस्तान को डसने में लगा हुआ होता है। भी बड़े बड़े हमारे पास डिग्रियां हैं, लेकिन उस डिग्री की वैल्यू बाहर क्यों नहीं है? उसकी वैल्यू ही तो बाहर है। आप देखो आपके जितने इंजीनियर हैं, आपका एक इंजीनियर जब दुबई में जाते हैं वहाँ 20 लाख रुपए तनख्वाह उठाता है। पाकिस्तान की इज्जत नहीं, पाकिस्तान की इज्जत ज्यादा बाहर। पाकिस्तान की इज्जत देखी जाएगी तो बाहर बहुत सारी हमारी गल्फ कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान की बड़ी इज्जत है। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। आपको पता है कि वर्ल्ड कप भारत के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान के भी मैचेस भारत के अंदर होंगे, उनकी टीम भी आई है। पाकिस्तान से लोग मैच देखने के लिए भारत भी आ रहे हैं, वीज़ा दिए जा रहे हैं, लेकिन 14 पाकिस्तानी भारत आने के बाद में गायब हो गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान के अंदर पूरा हड़कंप मचा हुआ है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। वीडियो है डेली स्वैग का। अभी वर्ल्ड कप के मैच होने जा रहा है, इंडिया उसे होस्ट कर रहा है, ठीक है। उस मैच को देखने के लिए पाकिस्तानियों ने यहाँ से तकरीबन 14 से ज़्यादा पाकिस्तानी जिन्होंने हिंदुस्तान का वीज़ा लिया मैच देखने के लिए, तो मैच देखने के लिए वो गए हैं, तो 14 पाकिस्तानी गायब हैं। उनका कोई अता पता ही नहीं चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर से। वो गए कहाँ पर है, कहाँ जा सकते हैं वो? सबसे पहले तो आप भी अहले इल्म आदमी हैं, सबको पता है कि इंडिया क्या चीज़ है। क्या ख्याल है? क्या ये चीज़ है? सबको पता है कि इंडिया उधर सब ये किसने करना है? इंडिया का खुद का काम है, राज एजेंसी का होगा, रागा नहीं होगा। मोदी सरकार बैठी है जो सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है, मुसलमान की कोई उधर कदर ही नहीं रहेगी। अब हमें जवाब देना कि वो 14 पाकिस्तानी गए किधर से हिंदुस्तान से। अब आप मुझे एक बात बताएं, यही जवाब आप जाकर दुबई से भी लें। दुबई के अंदर पता रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानी जाते हैं, विजिट वीज़ा लगवा कर गायब हो जाते हैं दुबई के अंदर। फिर पता चलता है कि वो पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं सड़कों पर। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप पाकिस्तानियों को भेजना बंद कर दें। विजिट वीज़े पर यहाँ पर आते हैं हरम के अंदर। हरम के अंदर सबसे ज़्यादा जेब कतरे पाकिस्तानी हैं। तो आप हमारे हरम के अंदर देखें, अल्लाह के घर में जाकर ये सारे काम कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी वो जाकर इंडिया की जब तरक्की देखी होगी तो गायब हो गए होंगे वो। अब मुझे बात बताओ, आप हिंदुस्तान की डेवलपमेंट का पता तरक्की कितना कर रहा वो, कितना ज़्यादा वहाँ पर हालात कितने बेहतर हो गए हैं हमारे से। आप मुझे एक बात बताएं, हमारे ज़्यादा हालात बेहतर हैं या फिर उनके हालात बेहतर हैं मौजूदा टाइम के अंदर? सर अगर सच्ची बात बोले ना, हम पाकिस्तान नहीं है ये नहीं है। अगर हक की बात करें तो अभी इंडिया के जो हालात है ना, मुआशी हालात हमसे काफ़ी बेहतर है। उन्होंने देख लें कि गाड़ियाँ उनकी अपनी बना के वो चला रहे हैं, 2.5 से 3 लाख में नॉर्मल गाड़ी मिल जाती है। तो उनका एक वज़ीर आज़म 10-10 साल हुकूमत कर रहा है। और भाई कुछ समझ तो आ रही है ना, वो किसी से जवाब लेते हैं और देते भी हैं। वो जब 10 साल एक बंदा एक सीट पे बैठेगा फिर उसको आवाम पूछने वाली बनेगी। इधर तो भाई 2.5 साल नहीं होते, रोले पड़ जाते हैं जी, वज़ीर आज़म महंगाई हो गई, फलां हो गया जी, उतारो इसे उतारो। ओ भाई किसी एक को बैठने तो दो, और फिर ही आप किसी से पूछोगे ना कि इन सारे सिचुएशन के अंदर ये जो उनसे हालात चल रहे हैं, अगर मुकाबला करना पड़ जाए किसी भी सेक्टर के अंदर, आईटी के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? हिंदुस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह ये बात ना करे, पाकिस्तान इतना बड़ा था, दिलेर कौम है ये तो हाथ में कुछ भी ना हो फिर भी ये मरने के लिए। क्योंकि देखे जी, हमारा ये यकीन है, हमारा ये ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो भी शख्स पढ़ता है ना, उसका ये ईमान है कि जो मिनट, जो सेकंड, जो पल कब्र में है ना, वो बाहर नहीं है। और हिंदू या और किसी सोसाइटी का ये ईमान नहीं है, इसीलिए वो मौत से डरते होंगे। हमें मौत से नहीं डर लगता भाई। हमारे पास 1 रुपया भी ना हो, हमारे मुल्क की तरफ कोई उंगली करेगा हम चीर फाड़ के रख देंगे उसको। हम उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंशाल्लाह वो रहती दुनिया तक एक मिसाल पाकिस्तान की बन जाएगी। अब लड़ना मरना क्यों है भाई? हमने नहीं हम लड़ने की मरना बात क्यों नहीं है? कर रहे। मैं पाकिस्तान ने हमेशा अमन और सुलह की ही बात की है। जैसे कि आप इंडिया की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान की आंख में जो है ना एक आंख की तरह फैला हुआ होता है, सांप की तरह सिर्फ पाकिस्तान को डसने में लगा हुआ होता है। पहली बात तो इंडिया की इमेज तो माशाल्लाह से दुनिया के अंदर ऐसी है कि उनको कोई सलाम नहीं करता, उनको इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी जो है
कि उनको चाहिए कि इंडिया वालों को एटलीस्ट पाकिस्तान में दी जाती है। पाकिस्तान के अंदर हम तो इंडिया वालों को भाई समझते हैं, लेकिन मसला ये है कि उनकी पाकिस्तान की इज्जत नहीं, पाकिस्तान की इज्जत ज़्यादा बाहर। पाकिस्तान की इज्जत देखी जाएगी तो बाहर बहुत सारी हमारी गल्फ कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान की बड़ी इज्जत है अच्छा, एज़ कम्पेयर टू आप इंडिया को देखे जाए। लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे बताइए, इनकी बात से एग्री करते हैं? गल्फ कंट्रीज में किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी? पाकिस्तान की पाकिस्तान की ज़्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे? मोस्टली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है और उसके जो यार दुनिया आइडियोलॉजी से बाहर निकल चुकी है। अब मैं गल्फ कंट्रीज की आपको मैं बात बताऊं, दुबई के अंदर आप देखेंगे 70% जो शेयर्स हैं वो हिंदुस्तानियों के हैं। हिंदुस्तानियों के आप अब सऊदीया में देख लो, अगर आप सिलेक्ट करना पड़ जाए उनको पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी में, वो हिंदुस्तानी को लेकर चलेंगे। क्यों? रेस्पेक्ट की बात करते हो ना, तो रेस्पेक्ट इंडियन को दी जाती है क्योंकि वो काम करते हैं। ठीक है, आप और मैं जाते हैं यहाँ से विजिट वीज़ा पे जाते हैं, 4 दिन वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जाते हैं, फिर कोई ना कोई भंड मार के फिर वापस आ रहे होते हैं। रिस्पेक्ट होगी इससे? कहाँ से रेस्पेक्ट होगी, कहाँ से होगी? लेकिन ये कि जो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि चाहते हैं हमारे मुल्क की इज्जत करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी पे करते हैं। लेकिन इज्जत बनाने वाले तो हम हैं ना, आप और मैं है ना। आप और मैं ही नहीं चाहेंगे तो फिर हमारी क्या इज्जत खाक बनेगी? सबको चाहिए, पाकिस्तान भी एक मुल्क है ना, पाकिस्तान हमारा भी ट्रेड है। दूसरी कंट्रीज़ को चाहिए, स्पेशली हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ को चाहिए कि इसके खिलाफ जो है एक्शन उठाएं। तुर्की हो गया और उसके साथ ईरान हो गया, इराक हो गया, उनको चाहिए। पाकिस्तान का साथ छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन साथ इंडिया के खड़े हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आपने देखा होगा, मिडिल ईस्ट पाकिस्तान को छोड़कर, कश्मीर को छोड़कर इंडिया के कह रहा है कि भाई कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का। मिडिल ईस्ट जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जा रहा, कश्मीर को क्रॉस करते हुए मिडिल ईस्ट पे जाएगा, उसके बाद तुर्की से गुजरते हुए यूरोप जाएगा। आप मुझे बताएं, अभी तो उसने भी तस्लीम कर लिया, सऊदी अरेबिया ने इसराइल को भी तस्लीम कर लिया। क्या कहना चाहेंगे? अब हमें भी भूल जाना चाहिए भाई, नफरतों से बाहर आ जाना चाहिए अगर डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो नफ़रतों से तो पाकिस्तान हमेशा दूर था और हमेशा दूर रहेगा भी। पहली बात तो देखो, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जिसको हम पॉलिटिकल टर्मोइल कहते हैं, पहले तो हमारे मुल्क का पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को हमें ख़त्म करनी चाहिए कि वो वाहिद बंदा है जो कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से चलता है और आपके मुल्क को डिफेंस आसिफ अली जरदारी बंदा लेकर आता है। उसके बाद नवाज शरीफ एक बंदा है जो कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करता है और हमेशा टेररिज्म को ख़त्म करता है। लेकिन इसके लिए आप चाइना के साथ खड़े तो हैं, लेकिन आप चाइना से आइडियाज़ नहीं लेते हैं। आपके मुल्क के अंदर 70% यूथ आपके मुल्क के अंदर है, आप अपनी यूथ से आइडियाज़ लो। अब नहीं रही, अब जा चुकी है। 20 से 25 लाख पाकिस्तानी तो चले गए हैं इसी साल में, अंदर 15 लाख पाकिस्तानी पिछले साल गए चले थे। अभी आप पासपोर्ट ऑफिस का ज़रा चक्कर लगाएं, किसी भी मुल्क के एम्बेसी के सामने जाएंगे तो आप सुबह जाएंगे तो इंशाल्लाह रात के 2-3 बजे आपकी बारी आ ही जाएगी, तब टाइम भी खत्म हुआ। असल में मसला ये कि आप जैसे भाई, मेरे जैसे भाई अगर पाकिस्तान में, हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना। लाजमी नहीं है कि हम दूसरों पे छोड़ दें, आपको भी अपना कंट्रीब्यूट करना है, मुझे भी अपना कंट्रीब्यूट करना है। जब हम साथ मिल के कंट्रीब्यूट करें, हमारे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? हमारे मुल्क के अंदर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने सारे इंजीनियर प्रोड्यूस करते हो, आप इंजीनियर्स को देते क्या हो? यूनिवर्सिटी हमारी इंजीनियरिंग जितने भी बड़े बड़े हमारे पास डिग्रियाँ हैं, लेकिन उस डिग्री की वैल्यू बाहर क्यों नहीं है? उसकी वैल्यू ही तो बाहर है। आप देखो आपके जितने इंजीनियर हैं, आपका एक इंजीनियर जब दुबई में जाते हैं वहाँ 20 लाख रुपए तनख्वाह उठाता है, लेकिन वो यहाँ तुम्हारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर उसको कोई जो है ना नौकरी नहीं वही इंजीनियर अगर हिंदुस्तान की डिग्री लेके आए तो पाकिस्तानी को साइड पे करके हिंदुस्तानी को आगे क्यों किया जाता है? वो दरअसल ये है कि थोड़ा बहुत जो है ना ताल्लुकात भी तो बनाने ना। देखिए, यहाँ पर जो 14 लोग गायब हुए हैं उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था अगर ये किसी अच्छे कंट्रीज़ के होते। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के लोग जब किसी देश के अंदर गायब हो जाते हैं तो पूरा देश ही हिल जाता है, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो या नॉन मुस्लिम कंट्रीज हो। भारत के अंदर मैच देखने के लिए वीज़ा दिया गया है, दुश्मनी चल रही है पाकिस्तान भारत की 77 साल से, और आतंकवादी घटनाएँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर की जाती हैं। वर्ल्ड कप हो रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ करने की कोशिश वो लोग कर रहे हों। तो इसलिए जो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको खासकर ध्यान देना चाहिए कि जो 14 लोग गायब हुए हैं वो गलती से गायब हुए हैं, कोई रास्ता भूल गए हैं या फिर कोई योजना बना रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर या भारत के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत पैदा करने की, तो इसके ऊपर फोकस करके काम करना चाहिए। और जो यहाँ पर ओवरऑल बात की जा रही थी कि किसकी इज्जत है पूरी दुनिया के अंदर, देखिए ये बताता है आपके जो खबर आते हैं, जो आपके लोग वहाँ पर जाते हैं किस पद के ऊपर हैं या फिर आपके देश के बारे में लोग किस तरीके से सोचते हैं। हाल ही में ग्रीस के अंदर गेट आउट पाकिस्तान हुआ था, यूके के अंदर गेट आउट पाकिस्तान हुआ था। अच्छा, यहाँ पर 2 जगहों पर होने के बाद में ये लोग कहते थे
कि अरे भैया वो तो नॉन मुस्लिम है, वो तो काफिर हैं, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुसलमानों से जलते हैं, आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, इसलिए इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन इनकी हरकतें इतनी घटिया थी कि तुर्की जैसा देश भी गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड शुरू कर देता है। जनता वहाँ की परेशान हो जाती है। बहुत सारे पाकिस्तानी जाते हैं इनलीगल तुर्की और वहाँ पर जाकर लड़कियों को छेड़ते हैं। बहुत सारी जब कंप्लेंट्स आ जाती हैं, चोरी चकारी करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, तो फिर लोग जो है ट्विटर के ऊपर गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड चालू कर देते हैं। इसके बाद में 80,000 पाकिस्तानियों को तुर्की की जो सरकार है, इस्लामिक सरकार जो है, वो पाकिस्तान के अंदर छोड़ देती है। इसके बाद में और ये लोग आगे बढ़ते हैं, जब वहाँ से इनको लात मारी जाती है तो चले जाते हैं दुबई, सऊदीया। अभी सऊदीया का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उर्दू के अंदर एक सऊदी का पुलिस वाला बोल रहा था कि आप जो पाकिस्तानी हैं, आप यहाँ पर आकर जेब काटते हैं। मक्के के अंदर जो जहाँ पर होता है उम्रा, वहाँ पर जाके ये लोग जेब काटते हैं, वहाँ पर भीख मांगते हैं। और वो जो पुलिस वाला ये बोल रहा था कि आप लोग ऐसा काम मत करिए, हमारे यहाँ पर जेलें भर चुकी हैं। अब आप सोचिए कि एक सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है जहाँ पर सज़ा बहुत अच्छे से दी जाती है, चोरी करने के ऊपर हाथ काट लिया जाता है, वहाँ पर भी जाकर पाकिस्तानी चोरी करते हैं, तो फिर कैसे सुधरेंगे? तो कैसे लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? ये सोचने वाली बात है और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए। भारत के लोग जब जाते हैं तो अपना काम करते हैं, अच्छे से मेहनत से काम करते हैं, जिससे जिस देश के अंदर जाते हैं वहाँ की भी उन्नत होती है। इसी वजह से भारत के लोगों को पसंद किया जाता है। हम लोग चोरी चकारी नहीं करते हैं। अगर इनलीगल, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि भारत के लोग इनलीगल जाते नहीं हैं, जाते भी हैं, लेकिन जो वहाँ पर रूल रेगुलेशन से चीज़ें करते हैं, इसी वजह से वो लोग धीरे धीरे करके सर्वाइव कर जाते हैं और एक अपना काम और नाम उस देश के अंदर बना लेते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के लोग जाते हैं तो ये सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, जिसकी वजह से इनके देश की बदनामी होती है। ओवरऑल जो धर्म की राजनीति है ये आज के समय में बहुत कमज़ोर हो चुकी है। लोग देखते हैं किस देश से हमारा फ़ायदा है, उस देश के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। इसी वजह से बहुत सारे नॉन मुस्लिम या मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उनके रिलेशन आज के समय में मुस्लिम कंट्रीज से भी अच्छे हो चुके हैं, जिसको लेकर के कई बार उनको चुनना होता है कि मुस्लिम कंट्रीज या नॉन मुस्लिम कंट्रीज, तो फिर नॉन मुस्लिम कंट्रीज की तरफ ही रुख करते हैं, क्योंकि धर्म जो है वो आपके देश को नहीं चला सकता, खाना नहीं दे सकता है। ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया के जो देश के प्रमुख हैं वो समझ चुके हैं, इसीलिए वो जो टेक्नोलॉजी है, तरक्की है, उन देशों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।